आप सभी जानते हैं कि आप सबके लिए आपके माता-पिता कितने ज़रूरी हैं। एक चीज़ को गौर करिए उसमें कि आपके पिताजी आपके लिए कितना देर काम करते हैं। बहुत सारे यानी एप्रोक्स अगर जॉब करते होंगे तो वो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं। अगर कोई कंपनी में काम करते हो तो वो भी अपने घर से बहुत दूर रहते होंगे। या फिर बहुत सारे ऐसा वर्क होता है जिसमें आपके माता-पिता आपसे आपके लिए बहुत दूर रहते हैं। तो नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है इस भैया वाला चैनल फ्यूचर स्कोर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी प्यारे-प्यारे भाइयों एवं बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं तो रुक जाइए। ये वीडियो खासकर आप सभी के लिए ही है। क्या आप भी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, मैं बहुत सारा ऐसा बात है जिनका ज़िक्र इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, शायद मैं इनको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। शायद आप सभी सुनिएगा, लिखा हुआ है कि आज की मेहनत बराबर कल की सफलता। आप सभी जानते हैं कि आज आप 8 घंटा नहीं करेंगे तो कल 18 घंटा काम करना पड़ेगा। आप सभी प्रॉपर जानते ही होंगे कि अभी का जो दौर चल रहा है ना, इसमें मेहनत के बगैर क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए आपके माता-पिता कितने संघर्ष करते हैं। तो एक चीज़ को गौर करिए उसमें कि आपके पिताजी आपके लिए कितना देर काम करते हैं। बहुत सारे यानी एप्रोक्स अगर जॉब करते होंगे तो वो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं। अगर कोई कंपनी में काम करते हो तो वो भी अपने घर से बहुत दूर रहते होंगे। या फिर बहुत सारा ऐसा वर्क होता है जिनमें आपके माता-पिता आपसे आपके लिए बहुत दूर रहते हैं कि आपका पालन-पोषण बहुत अच्छा से हो सकेंगे। तो इस चीज़ को गौर करिए, मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, आपका अपना मोटिवेशन आपके माता-पिता होंगे। ठीक? तो इस चीज़ को देखकर आप मोटिवेट होइए और अब कुछ करने का क्षमता रखिए। ठीक है? तो सबसे पहले इस वीडियो में बहुत सारे बातें हैं जिसका ज़िक्र करने वाला हूँ, आप सभी देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें दिया गया है, सबसे पहले है धैर्य। सबसे पहले क्या है? बोलेगा भैया धैर्य। धैर्य का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी। आप में अगर धैर्य है, यानी मतलब कहते हैं ना बहुत सारे कामों में हम लोग क्या बार-बार असफल हो जाते हैं, तो ये चीज़ सोचते हैं कि चल इसमें असफल हुए हैं तो अगला बार में अच्छे करेंगे। इस बार खराब है तो अगले बार अच्छे होंगे। इस बार मेरा रिजल्ट खराब है तो अगला बार अच्छा होगा। इसी को धैर्य कहते हैं। एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, तीसरा बार। लेकिन हम लोग करके रहेंगे। इसी को क्या कहते हैं? धैर्य कहते हैं। कंसिस्टेंसी। आप में वो धैर्य होना चाहिए कि नहीं, हार नहीं मानना है, चाहे कोई भी हालत में हमको कुछ अच्छा करना है। ठीक है? और दूसरा चीज़ है मेहनत। अगर ये करना जान गए ना, ये मेहनत करना जान गए, आप लोग अपने जीवन को वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ आप लोग कभी सोचे नहीं। इस काम को अगर रेगुलर कहते हैं, मेहनत। क्या? मेहनत। और ये करना सीखिए। और ये सीखना किससे है? अपने माता से, अपने पिता से, अपने अगल-बगल के पड़ोसी जो बहुत मेहनत करते हैं और हमसे आगे जाते हैं, उनसे सीखिए। मेहनत क्या होता है? अब इस चीज़ को आप सभी जानते ही होंगे कि आपके पिताजी आपके लिए 12 घंटा वर्क कर सकते हैं। क्या आप अपने माता-पिता के लिए 4 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं? तो बोलेगा भैया हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो एकदम टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा पढ़ाई के लिए। और इस फ्यूचर स्कोर से जुड़कर आप अपना फ्यूचर बेहतरीन बना सकते हैं और बनाएँगे भी। मैं इस चैनल पे यह दावा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहला बात जो महत्वपूर्ण बातें लिखा गया है वो धैर्य। धैर्य रखिए, हम धीरे-धीरे सब करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि पहले घर बनाने के लिए पहले उसका बोन का काम किया जाता है, यानी जड़ी का काम किया जाता है, फिर उस पर घर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार घर लाके बैठा देते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बनते-बनते एक बड़ा-सा घर तैयार होता है। उसी प्रकार से ये नया प्लेटफ़ॉर्म है और आप लोग धैर्य रखिए, हम इसको कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, उस पॉइंट्स के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है कौन-कौन से क्लास कक्षाओं यानी क्लास का पढ़ाई होगा। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पर क्लास 8, 9th और 10th का प्रॉपर पढ़ाई होने वाला है। ठीक, एकदम बेहतरीन तरीका से, सटीक तरीका से और बिहारी अंदाज में। दूसरा पॉइंट है इस चैनल पर कौन-कौन सी सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। बिहार बोर्ड क्लास 9th, 10th और 8th का जितने सारे सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद है इस चैनल की विशेषताएं। सबसे पहला है आप सभी को पढ़ाई के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी दी जाएगी। यानी पढ़ाई तो हम लोग करते हैं,
लेकिन बेहतरीन बेहतरीन हम लोग को करना होता है। जैसे कि पढ़ता तो सब है, लेकिन जो स्मार्ट तरीका से पढ़ता है वही आगे होता है। एक एक चीज आप लोग गौर करते हो कि आपकी क्लास में भी एक टॉपर बच्चे होंगे। क्या इसमें लिखा हुआ है कि आप सभी का पढ़ाई के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी दी जाएगी। यानी आप जो भी पढ़ाई करते हैं, आप सभी का समय बचाने के लिए यहाँ पे मेहनत चल रहा है। आप सभी को हैंड रिटन नोट्स दी जाएंगी। एक तरह से उसमें फायदा क्या होगा कि आपको समय का बचत हो गया, पहले लिखने का प्रयास हो गया, और बोर्ड एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, और अच्छे लिखने के कारण आपका अच्छा मार्क्स आता है। दूसरा, पढ़ाई के लिए सही समय सारणी बताए जाएंगे, यानी प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा पढ़ाई के लिए। अब गाइडेंस क्या होता है भैया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बुक हैं, चाहे जितने सारे बुक हैं, उन सभी में इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तीसरा, पिछले साल पूछे गए सभी प्रश्नों का हल करवाए जाएंगे। यानी प्रीवियस ईयर से जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया जाएगा, यानी आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, जैसे कि इससे पिछले बार, अभी 2026 चल रहा है, 2025 में या 2024 में या फिर 2023 में या फिर 2022 में जितने सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया, उन सारी प्रश्नों का हल तो कहते हैं प्रीवियस ईयर्स। और वो सारी कर ली है तो हम लोग का बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। चौथा है, क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। यानी आप एक चीज पर गौर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन बैंक पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि क्या है, जैसे कि देख सकते हैं उसमें जो है जितना सारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, उन सारी प्रश्नों जो उसमें दिया हुआ रहता है और सारे प्रश्न का हल भी दिया हुआ रहता है, लेकिन हम उसी प्रश्न में से एनालिसिस करके और बहुत अच्छे तरीका से शॉर्ट लैंग्वेज में उसको हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। इस चीज पर मेहनत चल रही है, मेरा टीम वर्क कर रहा है। पांचवी बात है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि पढ़ाई हम लोग दो तरीका से करते हैं, एगो हार्ड वर्क और एगो स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क कब किया जाता है, जब हम लोग शुरुआती में होते हैं। जैसे कि आप क्लास 10th में से 10 से कहा 11th में गए हैं, अब 11th में जाने के बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर एकदम हार्ड वर्क करेंगे। फिर जाएंगे 12th में, तो हम लोग उसमें भी हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन एग्जाम से 3 से 4 महीना पहले हम लोग को स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो हम कह रहे हैं ना, समय का इंतजार करिए, तबाही और तहलका दोनों एक साथ मचे, ठीक। तो धैर्य जरूरी है, आप सभी के जीवन में भी और मेरे जीवन में भी धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक। अगर मेरा इस वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।